Audio Jungle. हल संधि में स्तोहोस चुना स्टुहु इस सूत्र से स्तुत्व कार्य और स्टुना स्टुहु इस सूत्र से स्तुत्व कार्य पढ़ने के बाद या फिर स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि पढ़ने के बाद आज हम स्तुत्व निषेध और स्तुत्व निषेध जो कार्य है उनको पढ़ेंगे। कोई कोई प्रक्रिया में ऐसी स्थिति होती है जहां पर स्तुत्व विधायक पद के उपस्थित होने पर भी स्तुत्व नहीं होता और स्तुत्व विधायक पद होने पर भी स्तुत्व जो कार्य है वह स्तुत्व कार्य नहीं होता है। तो कैसी अवस्था में, कैसी प्रक्रिया में वह स्तुत्व कार्य और स्तुत्व कार्य नहीं होता, उसको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यानी कुछ स्तुत्व कार्य और स्तुत्व कार्य के अपवाद सूत्र है, तो उस अपवाद सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें प्रथम जो है स्तुत्व कार्य के कौन से अपवाद है, यानी स्तुत्व संधि कब नहीं होती अवस्था होने पर भी, तो स्तुत्व संधि का निषेध करने वाला स्तुत्व का जो सूत्र है स्तोहोस चुना स्टुहु, उसका अपवाद एक सूत्र है, वह है 7। ठीक है, 7 सूत्र जो है वह पाणिनीय अष्टाध्यायी में अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में 44वां सूत्र है। यह सूत्र की वृत्ति में, कमेंट्री में वरदराजाचार्य लिखते हैं कि 7 परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्। 7 परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्। 7 यानी तालव्य शकार से परे यदि तवर्ग हो तो चुत्व नहीं होता। अब आपको जब ये अपवाद सूत्र पढ़ने हैं तो उससे पहले जो सामान्य सिद्धांत है वह याद होना अति आवश्यक है। तो स्तोहोस चुना स्टुहु क्या कहता है? स्तोहोस चुना स्टुहु यह कहता है कि दंत्य शकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग होता है। कब? जब तालव्य शकार और चवर्ग का योग हो तो यहां पर भी देखिए तालव्य शकार का योग तो रहेगा, लेकिन उससे परे यदि जब तवर्ग होगा, परे कह रहा है, उससे परे यदि तवर्ग होगा तो चुत्व कार्य नहीं होगा। तो यही बात कर रहे कि सकार से परे यदि तवर्ग हो, शकार से परे हो तो ही, शकार से परे यदि तवर्ग हो तो चुत्व कार्य जो है वह नहीं होता है। तो यह जो है वह 7 सूत्र जो है वह हमें बताता है। तो चलिए, यह एक ही स्तुत्व कार्य का, स्तुत्व संधि का अपवाद सूत्र है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल जो है वह देखते हैं कि किस स्थिति में वह नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, प्रथम उदाहरण जो है वह है विष्णः। विष्णः, तो विष्णः की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या स्थिति होती है? तो विष प्लस नः, विष प्लस नः। तो यदि यहाँ पर स्तोहोस चुना स्टुहु सूत्र से देखें तो वह क्या कहता है कि दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार या चवर्ग होता है। कब? तालव्य शकार या चवर्ग का योग हो तो यहां पर तालव्य शकार का योग भी है और तवर्ग का अंतिम अक्षर न भी है। तो यहां पर न के स्थान पर स्तोहो चुना स्टुहु इस सूत्र से तवर्ग के स्थान पर कौन सा अक्षर होना चाहिए था? च वर्ग का अंतिम अक्षर यानी य होना चाहिए था, लेकिन और बनना क्या चाहिए था? विष्ण्यः बनना चाहिए था, लेकिन विष्ण्यः ऐसा कोई रूप जो है वह संस्कृत भाषा में नहीं है। तो उनके लिए यह जो सूत्र है 7 सूत्र जिसका हमने अभी मीनिंग पढ़ा, तो वह निषेध करता है। तो देखिए 7 परस्य यानी शकार से परे तवर्ग हो तो स्तुत्व कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर शकार से परे तवर्ग का न है, तो उस न के स्थान पर स्तुत्व प्राप्त था स्तोहोस चुना स्टुहु से, लेकिन 7 इस सूत्र से उनका निषेध हो गया, उनकी मनाही हो गई, यानी स्तोहोस चुना स्टुहु को
इस प्रदेश में प्रवेश करने की मनाही है, इसलिए वह इस प्रक्रिया में, इस रूप सिद्धि में वह अपना कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 7 सूत्र जो है वह मना कर रहा है। इसीलिए वी प्लस स प्लस न प्लस अह जोड़ देंगे तो विष्णु ऐसा रूप निर्माण होगा। उसी प्रकार प्रश्न में भी यही स्थिति है। प्रस प्लस न, तो यहां पर भी शकार से परे न है, तो चुत्व होना चाहिए तो हो चुना चुहु से, लेकिन चुत्व कार्य जो है वह नहीं होता, क्योंकि 7 जो सूत्र है वह क्या करता है, वह मना कर देता है। इसीलिए यहाँ पर चुत्व कार्य नहीं होगा। तो 7 इस सूत्र से चुत्व कार्य का निषेध होता है। तो आप सभी को चुत्व का जो अपवाद है, जो एक्सक्लूजन है, ठीक है, वह आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आगे जो है वह हम ष्टुत्व के जो अपवाद है कि कैसी अवस्था में ष्टुत्व कार्य है, जो ष्टुनाष्टुः सूत्र हमने पढ़ा था, उस ष्टुनाष्टुः सूत्र से कब ष्टुत्व कार्य नहीं होता और उन पर पाबंदी लगाने वाले कौन से सूत्र है, उनका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ष्टुत्व के निषेध का अभ्यास करने से पहले, ष्टुत्व कार्य को के अपवाद का अध्ययन करने से पहले आपको ष्टुत्व कार्य कैसे होता है वह आपको पता होना चाहिए। ष्टुत्व कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है वह पता होना चाहिए। ष्टुत्व कार्य करने के एग्जाम्पल जो है, कुछ उदाहरण जो है वह आपके मस्तिष्क में होने चाहिए, तभी आप ष्टुत्व निषेध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ष्टुत्व करने वाला जो सूत्र है वह है ष्टुना ष्टुः। वह क्या कहता है, दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो तब। यह है ष्टुनाष्टुः का कार्य। लेकिन हमें क्या अब पढ़ना है, हमें उनका अपवाद पढ़ना है कि ऐसी स्थिति रहने पर भी कब ष्टुत्व नहीं होगा, तो वही एक्सेप्शन पढ़ते हैं। चलिए, तो ष्टुत्व कार्य का निषेध करने वाला, ष्टुत्व कार्य का अपवादक जो सूत्र है वह है न पदांतात्तोरणाम। यह जो सूत्र है वह पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के 42वां सूत्र है। इसकी कमेंट्री में इसकी वृत्ति लिखते हुए वरदराजाचार्य इसी सूत्र से मीनिंग हमारी स्पष्टता के लिए निकालते हैं कि पदांता टवर्गात परस्य अनामः स्तोहो ष्टुः न स्यात्। पदांतात टवर्गात परस्य अनामः स्तोहो ष्टुः न स्यात्। देखिए यहाँ पदांतात टवर्ग में भी ष्टुत्व संधि हुई है। पदांतात में अंतिम में त है, उससे परे ट वर्ग का योग है, तो यहाँ पर भी ष्टुत्व संधि हो चुकी है। इसलिए मिलाकर क्या होगा, पदांतात टवर्गात परस्या नामः स्तोहो ष्टुः न स्यात्। यानी पदांत टवर्ग से परे नाम आदि शब्दों को छोड़कर, पाणिनि ने सिर्फ नाम शब्दों को छोड़कर कहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि कात्यायन जो वार्तिककार है उसने इन शब्दों में कुछ वृद्धि की हुई है। नाम, नवती और नगरी, कात्यायन ने 2 शब्द और मिला दिए हैं इसमें। तो इन शब्दों को छोड़कर, कौन कौन से, नाम, नवती और नगरी शब्दों को छोड़कर दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग का कार्य नहीं होता है। लेकिन कब? सिर्फ पदांत टवर्ग से परे, अपदांत रहेगा तो हो जाएगा। यानी पद के अंत में यदि कोई पद है टवर्ग, तभी जो है वह कार्य नहीं होगा। यदि पद के मध्य में है तो कार्य हो सकता है। तो पदांत में नहीं होना चाहिए टवर्ग, और पदांत टवर्ग से परे आगे कोई दूसरा पद है और उसके आदि में सकार, दंत्य सकार और टवर्ग है, तो वहां पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग का कार्य नहीं होता है। तो यह जो है वह ष्टुत्व कार्य का अपवादक सूत्र है, निषेधक सूत्र है कि ष्टुत्व कार्य कब नहीं होता है। ष्टुत्व कार्य के निषेध के 2 सूत्र है, जिसमें से यह पहला सूत्र है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
तो पहला है षट संतः, ठीक है। तो षट प्लस संतः, तो यह जो षट पद है वह पदांत है, ठीक है। उनकी पद संज्ञा हुई है, सारे कार्य हुआ है, और वह एक अलग से पद है। और संतः जो है वह दूसरा पद है। तो षट में जो ट वर्ग है, ट वर्ग का प्रथम अक्षर जो ट है वह षट के अंतिम में है, और उससे परे दंत्य सकार जो है वह परे है। तो यदि ऐसे देखें तो टुनाष्टुः इस सूत्र से दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो तो यहां पर दंत्य सकार भी है, पूर्व में ट वर्ग का योग भी है। तो यहां पर यह जो संतः का स जो है वहां पर मूर्धन्य शकार होना चाहिए था। किस सूत्र से? टुनाष्टुः इस सूत्र से। लेकिन न पदांता टोर नाम कह देता है कि पदांता ट वर्गात, यानी पदांत ट वर्ग से परे, यह पदांत पद है, तो पदांत ट वर्ग से परे जो है वह दंत्य सकार और त वर्ग को ष्टुत्व कार्य नहीं होता, नाम नवती और नगरी को छोड़कर। तो यहां पर षट संतः ऐसा ही रूप रहता है, षट संतः नहीं होता, यानी मूर्धन्य शकार वाला जो रूप है वह नहीं होता, और जैसे जैसा रूप है वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि यह जो है न पदांता टोरना, यह इसका ष्टुत्व कार्य का अपवादक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण जो है वह है षट ते। तो षट ते जो है यहाँ पर भी षट जो है वह पूर्व पद है, और षट में हमने जैसे पहले बताया वैसे ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट जो है वह षट के अंत में है और वह पदांत है, और उससे परे त वर्ग का त जो है वह पर में है। तो टुनाष्टु इस सूत्र से ष्टुत्व कार्य होना चाहिए था, लेकिन न पदांता टोर नाम, यह सूत्र क्या कहता है कि पदांत ट वर्ग से परे यदि दंत्य सकार और त वर्ग हो तो उससे परे ष्टुत्व कार्य नहीं होता है, यानी ष्टुत्व कार्य नहीं होता है। टुनाष्टु सूत्र से जो कार्य ष्टुत्व कार्य होता है वह कार्य नहीं होता है, तो यह निषेध कर देता है। इसलिए यहां पर भी ष्टुत्व जो है वह नहीं होगा। तो फिर कैसी स्थिति होगी? षट ते यही स्थिति रहेगी। अब देखिए सूत्र में न पदांता टोर नाम लिखा है, तो पदांता टवर्गात परस्य अनामः स्तोहोष्टुः न स्यात्। यदि सूत्र में पदांतात न लिखते और न टोर नाम इतना ही लिखते तो क्या होता? पदांत नहीं कहा होता तो क्या होता? तो इट्टे जो यह रूप है यहां पर इड प्लस ते है, तो यहां पर यह पदांत नहीं है। इड में ड जो है वह ट वर्ग का अक्षर है, और उससे परे त वर्ग का त है। तो स्टुनाष्टु इस सूत्र से दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान में मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो तो यहां पर यदि पदांत न लिखा हुआ होता तो पदांत हो या अपदांत हो, कोई भी स्थिति हो, वहां पर यह सूत्र जो है यानी न पदांता टोर नाम जो ष्टुत्व निषेध सूत्र है वह लगता, तो यहां पर भी इट्टे न बनकर इट्टे ऐसा ही रूप रहता। लेकिन यह पदांत कहता है और इट्टे में पदांत नहीं है, ठीक है, अपदांत पद है, इसलिए यहां पर ष्टुत्व कार्य जो है वह हो जाएगा और ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा। तो इड प्लस ते यहां पर स्टुनाष्टु से त के त होने पर इट ते हो जाएगा। फिर टोहो किम, देखिए सूत्र में दो बातें लिखी हुई है, एक तो पदांतट और टोहो और अनाम। अनाम की चर्चा अभी हम आगे करेंगे, लेकिन टोहो यदि नहीं लिखते, ठीक है, न पदांत पदांतात नहीं लिखते तो क्या आपत्ति होती? इट्टे में जो स्तुत्व होता है अपदांत होने पर वह नहीं होता, और टोहो न लिखते तो क्या होता? यदि सिर्फ न पदांतट अनाम ऐसा लिखते, ठीक है,
तो क्या होता? तो यह होता कि सर्पिष्ट तमम में जो ष्टुत्व कार्य ष्टुनाष्टुः इस सूत्र से होता है वह नहीं होता। अब ष्टुनाष्टुः क्या कहता है? देखिए माइनर डिफरेंस है, इस माइनर डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना होगा। ष्टुनाष्टुः क्या कहता है? दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और त वर्ग जो है वह होता है। कब? मूर्धन्य शकार और त वर्ग के योग में। तो यहाँ पर सर्पिस में पकारोत्तरवर्ती इकार के बाद मूर्धन्य शकार है और उससे परे तमम का त जो है तो वह त को ष्टुत्व कार्य होना चाहिए। अब यदि टोहो नहीं लिखा होता तो न पदांतात अना, इससे देखिए यहाँ पर ट वर्ग से परे कहता है। पदांतात टोर नाम किसका निषेध करता है? पदांतात ट वर्गात परस्य, पदांत ट वर्ग से परे यह जो है वह पदांत तो है ही, लेकिन त वर्ग से परे दंत्य सकार या त वर्ग का योग नहीं है। यहाँ पर मूर्धन्य सकार से परे त वर्ग के आद्य अक्षर यानी त का योग है। तो त वर्ग के आद्य अक्षर का योग है, लेकिन त वर्ग से परे नहीं है, मूर्धन्य सकार से परे है। इसलिए मूर्धन्य सकार की निषेध जो है वह न पदांता टोर नाम नहीं करता, वह सिर्फ त वर्ग से परे और पदांत ट वर्ग से परे ष्टुत्व कार्य का निषेध करता है। तो यहाँ तो ट वर्ग है ही नहीं, पूर्व में परे तो त वर्ग है, तो यहाँ पर ष्टुत्व कार्य हो जाएगा। तो सर्पिश, तो सर्पी प्लस स प्लस त प्लस अमम, ऐसा समझने के लिए हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर श के योग में दंत स्थानीय त के स्थान पर मूर्धन्य त आदेश जो है वह हो जाएगा। किस सूत्र से? ष्टुनाष्टुः सूत्र से। न पदांता टोर नाम जो है वह यहाँ पर ष्टुत्व का निषेध नहीं कर सकता। तो सर्पिष्टमम यह जो रूप है वह सिद्ध होगा। अब तीसरी बात, न पदांता टोर नाम जो यह सूत्र है उस सूत्र में हमने अंतिम में पढ़ा कि न पदांता टोहो अनाम, पदांतात टवर्गात परस्य अनामः स्तोह ष्टुनश्च, यानी अनाम, पाणिनि ने सिर्फ कहा था अनाम यानी नाम शब्द को छोड़कर, ठीक है। लेकिन वार्तिककार जो है, त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, आप सब जानते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों के जो ग्रंथ है, सूत्राष्टाध्यायी, वार्तिक, कात्यायन के वार्तिक और महाभाष्य पतंजलि का, तो इन तीनों मुनियों ने पूरा संस्कृत व्याकरण है उनमें अपना अवदान उनका रहा है। तो यह जो वार्तिक है वह इस सूत्र से नाम के साथ साथ नवती और नगरी इन शब्दों को छोड़कर ष्टुत्व का जो निषेध है वह न पदांता टोर नाम करेगा। यानी नाम, नवती और नगरी शब्द यदि परे हो, त वर्ग से परे हो, तो क्या है, उनका ष्टुत्व कार्य जो है वह निषेध नहीं होगा, यानी हो जाएगा। यानी ष्टुनाष्टुः जो है वह अपना कार्य आसानी से कर पाएगा। तो क्या कहते हैं? पदांत त वर्ग से परे नाम, नवती और नगरी शब्द को छोड़कर ष्टुत्व कार्य का निषेध होता है। यानी नाम, नवती और नगरी शब्द को ष्टुत्व कार्य हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले नाम का एग्जाम्पल देखते हैं। तो नाम का एग्जाम्पल जो है वह है षण्णाम। तो षण्णाम जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उनकी संधि विच्छेद क्या होगी? षड प्लस नाम। तो षड में देखिए शकारोत्तरवर्ती जो डकार है उससे परे नाम का न है। तो ष्टुनाष्टुः क्या कहता है? दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग हो तो। तो यहाँ पर षड में जो ड है वहां पर मूर्धन्य न्य का योग है, मूर्धन्य ट वर्ग का जो तृतीय अक्षर है ड उसका योग है, और उससे परे नाम का न है। तो न जो है वह त वर्ग का अंतिम अक्षर है न,
तो उसके स्थान पर ट वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ष्टुत्व कार्य हो जाएगा। नाम, नवती और नगरी में ष्टुत्व का निषेध नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार ष प्लस ड प्लस न प्लस आम जोड़ दीजिए तो षण्णाम हो जाएगा। आप कहेगी कि षड्नाम में तो षड प्लस न को तो न हो गया, तो षड्नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर षण्णाम क्यों है? तो षण्णाम इसीलिए है कि आगे हम और रूल्स पढ़ेंगे, प्रत्यय भाषायाम नित्यम और यरो नुनासिके नुनासिको वा, उससे ये डकार जो है उनकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसको भी ड को ण हो जाएगा। तो वह आगे पढ़ेंगे, वह रूल जब आएगा यरो नुनासिके नुनासिको वा, तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि षड नाम जो है वहां पर न के स्थान पर न जो है वह अनाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम इस वार्तिक से स्टुनाष्टु इस सूत्र की सहायता से हुआ है। और ष्टुत्व कार्य का जो निषेध करने वाला सूत्र था न पदांता टोर नाम, वह यहाँ पर अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार दूसरा जो शब्द है वह है षण्णवती। ठीक है, नवती शब्द में भी ष्टुत्व कार्य का निषेध नहीं होता, यानी ष्टुत्व कार्य हो जाता है। तो षण्णवती की संधि क्या होगी? वैसे ही होगी षड प्लस नवती ही। तो षड प्लस नवती, तो यहां पर भी ट वर्ग का योग है, ट वर्ग का जो तृतीय अक्षर है ड उसका योग है, और उससे परे त वर्ग का अंतिम अक्षर है नवती का न है। तो उस न के स्थान पर अनाम नवती नगरी नामिति वाच्यम इस वार्तिक की सहायता से स्टुनाष्टु जो सूत्र है वह न के स्थान पर ण कार्य कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग तो है ही, षड षड में जो ड है उसका योग है, तो न के स्थान पर ट वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा ण। तो षड प्लस न प्लस अवती मिला दीजिए, षण्णवती हो जाएगा। अंतिम जो शब्द है वार्तिक में वह है अनाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम। तो अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द कौन सा है? नगरी शब्द है। तो नगरी शब्द के परे रहते हुए भी ष्टुत्व कार्य का जो निषेध है वह न पदांता टोरनाम यह सूत्र नहीं कर पाता, क्योंकि वार्तिककार ने कह दिया है इसीलिए। और अनाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम इस सूत्र वार्तिक की सहायता से स्टुनाष्टु जो है वह यहाँ पर अपना ष्टुत्व कार्य करेगा। तो षड प्लस नगर्य, षड प्लस नगर्य ऐसा संधि विच्छेद होगा, यानी छ नगरी, षण्णवती यानी 96 96, षण्णाम, तो षण्णाम जो है वह षट शब्द का ही बहुवचन का रूप है। तो छ नगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो छ नगरी कहते हैं तो षडनगर यह, यदि संधि विच्छेद करके बोले तो षडनगर यह बोल सकते हैं, और संधि संयोजन के साथ बोले तो षण्णगर यह। ठीक है, आप हमारे शास्त्रों में लिखा है हुआ ये सात पुरी, सात नगरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 नगरियों की बात कर रहे हैं, कोई भी 6 नगरी हो सकती है। तो षण नगर्य, तो षड प्लस नगर्य। तो यहाँ पर देखिए फिर से स्टुनाष्टु के रूल को याद कीजिए, दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग होता है। कब? जब मूर्धन्य शकार या ट वर्ग का योग हो। तो यहाँ पर षड में डकार जो है वह ट वर्ग में आता है, ट वर्ग का तृतीय अक्षर है, और उससे परे यानी इसका योग है, षड में डकार का योग है किसके पास में? नगरी के न के पास में। और नगरी के जो न है वह दंत्य स्थानीय अंतिम वर्ण है, त थ द ध न। तो न के स्थान पर ष्टुत्व कार्य करेंगे, तब ट वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वही होगा। तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? ट वर्ग का अंतिम अक्षर याद कीजिए, ट ठ ड ढ ण। तो अंतिम अक्षर जो है वह ण है, तो ण कार्य न के स्थान पर न हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, यह सब स्थान है इनके। तो यह सब जब आपको बेसिक चीजें याद रहेगी तभी आप संधि कार्य जो है वह
ठीक तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पर न के स्थान पर न ष्टुत्व हो गया, तो श प्लस ड प्लस न प्लस अगर यह मिला दीजिए तो षण्णगर यह ऐसा होता है। उसके बाद जो है वह है तो हो शी। यह भी जो है वह ष्टुत्व कार्य का निषेध करने वाला है। ष्टुत्व का निषेध करने वाला यह दूसरा सूत्र है। एक तो सूत्र था न पदांता टोरना, और दूसरा जो सूत्र है वह है तो हो शी। ष्टुत्व कार्य के निषेध करने वाला सूत्र कौन सा था? 7। और ष्टुत्व कार्य के निषेध करने वाले सूत्र जो है वह 2 है, न पदांता टोरनाम, और अब जो हम पढ़ेंगे वह तो हो शी। तो तोहोशी क्या कहता है कि त वर्ग से परे यदि मूर्धन्य शकार हो। देखिए न पदांता टोर नाम में मूर्धन्य शकार को छोड़ दिया था, और वहां पर क्या कहा था? ट वर्ग से परे, ट वर्ग से परे यदि दंत्य सकार और त वर्ग हो तो। और यहां पर क्या कह रहे? त वर्ग से परे यदि मूर्धन्य शकार हो तो त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व कार्य नहीं होगा। तो पोजीशनशिप चेंज हो रही है, और न पदांता टोर नाम में श जो है वह पूर्व में नहीं था, और वहां पूर्व में क्या था? ट वर्ग था, और उससे परे जो था यानी उत्तर पद में जो है वह दंत्य सकार और त वर्ग थे। और यहाँ पर त वर्ग जो है वह पूर्व पद में होगा, और मूर्धन्य शकार जो है वह उत्तर पद में होगा, तब ष्टुत्व नहीं होगा। तो त वर्ग से परे शकार हो तो ष्टुत्व कार्य नहीं होता है। यह कौन बताता है? तो हो शी ही यह सूत्र बताता है। यह सूत्र पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 43वां सूत्र है। तो तोहो शी क्या कहता है? तोहो जो है 2 पद है, तोहो है वह षष्ठी विभक्त्यंत पद है। तो षष्ठी विभक्त्यंत पद जो है वह क्या होता है? स्थानी होता है, यानी त के स्थान पर ष्टुत्व होना चाहिए। और सप्तमी विभक्त्यंत पद है शी, तो वह क्या होता है? वह निमित्त होता है, यानी परे होता है। तो ष्टुत्व होना चाहिए, और ष्टुत्व का निषेध जो है वो उसकी अनुवृत्ति आ रही है। कहां से आ रही है अनुवृत्ति? न पदांता टोरना, इस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो हो सी यह 2 लेटर से यह पूरा सूत्र बना हुआ है, तो हो शी। तो उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए उनका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? सन षष्ठ, तो सन प्लस षष्ठ। तो देखिए यहाँ पर पूर्व में जो सन पद है वह क्या है? उसमें सकार के बाद जो नकार है वह त वर्ग का अंतिम अक्षर है, और उससे परे मूर्धन्य शकार है। तो यहाँ पर सन के नकार पर के स्थान पर ष्टुत्व कार्य होना चाहिए था, यानी ण होना चाहिए था, सण षष्ठ ऐसा रूप होना चाहिए था। लेकिन ऐसा रूप सिद्धि कहीं पर भी संस्कृत भाषा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाणिनि मना करते हैं। किस सूत्र से मना करते हैं? तो हो शी इस सूत्र से मना करते हैं। वह कहते हैं जब शकार परे होगा तब, और पूर्व में त वर्ग होगा तो ष्टुत्व कार्य है वह नहीं होगा। तो यहाँ पर शन के नकार के स्थान पर णकार ष्टुनाष्टु इस सूत्र से होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तोहो शी जो है यह सूत्र मना करता है। तो इस प्रकार से आज हमने ष्टुत्व कार्य के जो अपवाद सूत्र है, एक्सक्लूजन जो है, ठीक है, तो उन वह जो सूत्र है कौन सा सूत्र है? शाद। ष्टुत्व कार्य के निषेध करने वाला सूत्र एकमात्र सूत्र है शाद, उनका अध्ययन हमने किया। और दूसरा जो है वह है ष्टुत्व कार्य। ष्टुत्व कार्य करने वाला सूत्र है ष्टुना ष्टु, और उनके जो अपवादक सूत्र है, एक्सेप्शन सूत्र जो है, एक्सक्लूजन जो सूत्र है, अपवादक जो सूत्र है वह 2 है। कौन कौन से? न पदांता टोरनाम और तो हो शी। तो उनका हमने उदाहरण के साथ हमने अध्ययन किया, और साथ साथ जो उनका भी निषेध के भी साथ साथ में 3 शब्द जो है वह अपवादक है, यानी नाम नवती नगरी। यहाँ पर ष्टुत्व के निषेध प्राप्त होने पर भी उसका निषेध हो जाता है,
यानी निषेध का भी निषेध। तो 2 बार ना कहने से क्या हो जाता है, 2 बार ना कहने से हाँ हो जाता है, ठीक है। नो नो मीन्स नो प्लस नो इज इक्वल टू यस, ठीक है। तो 2 बार ना कहेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी निषेध का निषेध यानी कार्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा इनका नियम भी है, कई बार हम पढ़ेंगे आगे। नई द्वयस्य प्रकृतार्थ डार्ध्य बोधकत्वात्, ऐसी एक पंक्ति लिखे है। यानी 2 बार जब न का प्रयोग हो तो जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो उसी प्रकार 2 बार मना करने से, ना करने से हाँ हो जाता है, ठीक है। तो वह इसी प्रकार से अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम जो है, उनको छोड़कर हमने ष्टुत्व के निषेधक जो सूत्र है वह 2 सूत्र पढ़े, न पदांता टोर नाम और तो हो शी ही। और तो हो शी का जो एग्जाम्पल है वह है सन षष्ठ। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ष्टुत्व निषेधक कार्य और ष्टुत्व निषेधक कार्य केवल 3 सूत्र ही है, जिसमें से 2 सूत्र जो है वह तो ष्टुत्व विधायक है और एक सूत्र जो है वह ष्टुत्व का निषेध विधायक सूत्र है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। अस्तु, धन्यवाद, पुनः मिलामः।